बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर की तरह कोट मिठन में भी ईद उल अज़हा अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। रात गए तक सियासी डेरों पर रौनकें बहाल हैं। शहरी खुशी से ईद उल अज़हा की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल, बताइएगा शहरी किस तरह ईद की खुशियां मना रहे हैं? आज बिल्कुल मुल्क भर में जहां ईद उल अज़हा जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है, अब वहीं पर कोट मिठन के लोग भी ईद की खुशियों को दोबाला करने में किसी से कम नहीं है। रात गए तक सियासी डेरे आबाद दिखाई देते हैं, जहां पर सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ चेयरमैन शहर फरीद हमजा कमाल से मौजूद, हमसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ईद का दिन है, खुशी का त्यौहार है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, शहीद कमाल फिक ग्रुप के दोस्तों की तरफ से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया ताकि जो दोस्त हैं वो इस ईद के मौके पर एक दूसरे से मिल भी सकें। और ईद के हवाले से मैं ये मैसेज दूंगा कि जहां हम इस ईद पे जानवर की कुर्बानी करते हैं, वहीं हमें चाहिए कि हम अपनी अना की और अपनी ज़िद की, इसकी भी कुर्बानी करें ताकि ये जो माशरा है ये एक बेहतर माशरा बन सके और हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें और मोहब्बत का जो एक रिश्ता है वो परवान चढ़ सके। मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ सके। सहाफ़ियों में से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर सरदार मंसूर खान संजरानी से अभी मौजूद हैं। हजूर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? राजनपुर से लॉन्ग सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे, क्या कहेंगे? आज बड़ी खुशी हुई है। मेरे दोस्त शायद पवार साहब ने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया है और खूबसूरत मिलन पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मैं तमाम दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि जैसे हम कुर्बानी करते हैं तो इसी तरह हमें भी अपनी आना परस्ती की भी कुर्बानी करनी चाहिए। अगर कोई दोस्त आपसे नाराज़ हैं, आप उनको आज के दिन मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, सिर्फ जानवर कुर्बान नहीं किए जा रहे बल्कि ईद उल अज़हा के मौके पर अना और दिल में जो रंजिश हैं उनको भी कुर्बान किया जाए और आज के दिन जो रिश्ते हैं उनको हमेशा के लिए कायम और दायम रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कर लेते हैं सियाहों के हवाले से। जनूबी पंजाब के मरी सियाहती मुकाम फोर्ट मनरू में ईद उल अज़हा के हवाले से सियाहों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। तमाम महकमों को हाई अलर्ट किया गया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भारी नफरी ट्रैफिक की रवानी के लिए तैनात कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली मूसा रजा से। फोर्ट मनरू में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की खसूसी हिदायत पर जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरू में ईद उल अज़हा के हवाले से खसूसी इंतजाम किए गए हैं। आज बड़ी तादाद में सियाह जो हैं सियाती मकाम फोर्ट मनरू पर पहुँच गए हैं। तमाम तर इंतजाम की जो है पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान व कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मुश्ताक अहमद टिवाना साहब जो है अपनी निगरानी में इकदाम करें। ट्रैफिक का प्लान भी जो है वो तैयार कर लिए। भारी तादाद में यहाँ पर नफरी तैनात है। सहूलियात की फराहमी के लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और यहाँ पर तमाम महकमों को हाई अलर्ट किया गया। मजीद टिवाना साहब से जानते हैं सर, खसूसी हिदायत थी वज़ीर आला पंजाब की, क्या इकदाम किए गए? जी, फोर्ट मनरू में ईद पर कसीर तादाद में सयाह जो है मुतवक्को हैं। इसी हवाले से कमिश्नर डीजी खान और डीसी डीजी खान की हिदायत की रोशनी में हमने सयाहों की सहूलियात के लिए तमाम तरह इक़दाम किए हैं। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है बलोच लेवी और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस दोनों की हमने मैक्सिमम जहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से हमने खुसूसी पिकेट्स कायम किए हैं। इसी तरह से अगर बारिश होती है तो लैंड स्लाइडिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए NH-70 जो क्वेटा हाईवे उस पर भी स्पेशल इक़दाम किए गए हैं और NH की डिप्लॉयमेंट है मशीनरी की भी और पर्सोनल की भी। इसी हवाले से हमने बाकी जहाँ पे इंक्रोचमेंट रिमूवल है, ट्रैफिक का फ्लो है और जो सहूलियात हैं होटल्स में, एंटी डेंगू मेजर्स जो हैं वो भी लिए गए हैं ताकि सयाह जो आते हैं तो उनको डेंगू से बचाव के लिए भी हम सारे इकदाम किए हैं। हेल्थ की टीम्स डिप्लॉयमेंट किए हैं। इस तरह से हमने THQ फोर्ट मनरू है और सिविल हॉस्पिटल है और बाकी जो हमारे साथ छोटे हॉस्पिटल हैं सारों को अलर्ट पे रखा है। वहाँ पे बेड्स वगैरह स्पेयर हमने करवाए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो उनकी डिप्लॉयमेंट भी की है। तो इसी तरह हमने कमिश्नर साहब और DC साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम ज़रूरी इकदाम जो हैं फोर्ट मनरू में हमने कर लिए हैं ताकि सयाहों को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें और टूरिस्ट जो है वो ईद के मौके पर जहाँ इंजॉय कर सकें। तकरीबन पूरा साउथ पंजाब यहाँ पर आता है सर, तो कल भी बड़ा रश यहाँ पर होगा।
तो इतने बड़े रश को किस तरह से मैनेज किया जाए? जी बिल्कुल, जो ईद का सेकंड डे होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम तादाद में इस दिन में ही लोग विजिट करते हैं। तो इस हवाले से हमने मैक्सिमम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी की और स्पेशल टीम्स हमने जो खास तौर पर ट्रैफिक का फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए हमने 17 पिकेट्स एस्टैब्लिश किए हैं, ताकि ट्रैफिक को जो है ना उसको फ्लो को मेंटेन किया जाए। खास तौर पे हमने ट्रैफिक काउंट की भी ड्यूटी लगाई है कि हमें पता हो कितना इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पार्किंग के और ट्रैफिक के फ्लो को मैनेज करने के लिए हमने स्पेशल टीम्स तैनात कर दी है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर यहाँ पर कमांडेंट मुश्ताक अहमद टिवाना साहब जो हैं तमाम तर इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और तमाम महकमों को जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मियांवाली के शहरी नमकीन खाने के बाद मीठे का तड़का लगाने के लिए मिठाइयाँ खरीदने पहुँच गए। शहरियों का कहना था कि गोश्त खाने के बाद मुंह मीठा करने का दिल करता है। इस हवाले से रिपोर्ट करें अख्तर मजाज। मियांवाली के शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं नमकीन पर मीठे का तड़का लगाना जरूरी है। नमकीन खाने के बाद मीठा खाने को दिल करता है, इसीलिए मिठाई खरीदने आए हैं। मेहमानों की खातिर तवाज़ु के लिए भी मिठाई जरूरी है। बकरे का जो गोश्त है या बड़ा गोश्त है, कोई नमकीन चीज खाने के बाद मीठा भी खाने को दिल करता है। तो घर में मेहमान साथी यानी रिश्तेदार अहल व अहबाब आए हुए होते हैं तो फिर मिठाई खाने को भी दिल करता है। इस वजह से थोड़ा बहुत मिठाई लेने के लिए आए हैं। इधर हम मिठाई खरीदने आए हैं क्योंकि नमकीन के बाद मीठा अच्छा लगता है और इसलिए दोस्तों को अजीज व अकारिब को हम मिठाई वगैरह देते हैं। दुकानदारों का कहना था कि ईद उल फितर की निस्बत बकरा ईद पर मिठाइयाँ कम फरोख्त होती हैं, फिर भी कुछ शहरी मिठाई खरीदने के लिए दुकान पर आते हैं और ज्यादातर मिक्स मिठाई खरीद कर जाते हैं। बकरा ईद पे हमारी कम सेल होती है, छोटी ईद पे ज्यादा सेल होती है, इसलिए हम इस ईद पे भी बैठे हैं मिठाई सेल करने के लिए, लेकिन छोटी ईद पे हमारी सेल ज्यादा होती है। मिठाइयों के साथ साथ शहरी मशरूबात भी खरीद रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रुक करते हैं लिया का। ईद उल अजहा पर मिठाई ने खुशी का मजा दोबाला कर दिया। गोश्त खाने के बाद शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी अपने बच्चों के हमरा मनपसंद मिठाई खरीदने दुकानों पर पहुंच गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, ईद उल अजहा में अगर बात करें तो गोश्त खाने के बाद शहरी जो है वो मीठा खाना पसंद जरूर करते हैं और इस वजह से मिठाई की दुकानों पर भी शहरों का जो रश है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर शहरी बच्चे बड़े जो हैं वो मिठाई लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। किसी को रस जो गुलाब जामुन वो पसंद है, कोई यहाँ पर सोनालो पसंद करे, कुछ शहरी इनसे बात भी करते हैं। तो बताइएगा क्या लेने आए हुए? आज तो ईद उल अजहा का दिन है। मिठाई लेने आए माशाल्लाह। तारिक स्वीट का नाम बड़ा हाई लेवल पे जा रहा है, अच्छी है मिठाई माशाल्लाह। हाँ जी, गोश्त खा के फिर मीठा करेंगे मुँह। हाँ जी भैया, आप बताइएगा, गोश्त खाया तो उसके बाद मुंह मीठा करने के लिए यहाँ पहुंचे, क्या कहेंगे सर? जी, मिठाई लेने आए हैं तारिक स्वीट से, बहुत अच्छी मिठाई होती है। मुंह मीठा करेंगे, घर वालों को देंगे, दोस्तों को भी देंगे, घर वालों को भी देंगे इंशाल्लाह। यकीनन जी, यहाँ पर जो लोग हैं शहरी हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जोश और खरोश भी है, खुश भी दिखाई देते हैं कि आज ईद उल अजहा का दिन है, गोश्त भी खा रहे हैं, साथ मिठाई भी खा रहे हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। बेटा बताइएगा क्या लेने आए हो यहाँ पर? क्या लेने आए? मिठाई लेने आए हुए हैं। आप क्या लेने आए हो यहाँ पर? मिठाई। क्या क्या चीज लीजिए? क्या चीज लीजिए? क्या चीज लेनी है? बच्चे जो है मिठाई लेने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर सबका यही कहना है कि वो ईद कोई भी हो, खुशी का कोई भी मौका तो उसको भरपूर अंदाज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लिया में मिठाई ईद एंजॉय करने के लिए शहरों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी आइसक्रीम खाकर लुत्फानंदोज होने लगे। तफसीलात बता रही हैं अलिश बासिफ। जी बिल्कुल, ईद के पहले रोज़ फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया है। दोपहर में खासी गर्मी भी थी, आज शाम के टाइम जो अपने फेवरेट फ्लेवर खाने के लिए फैमिलीज़ के साथ बच्चे बड़े सभी आइसक्रीम पार्लर्स आए हैं। सबसे पहले मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि आज का दिन कैसे मना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले टाइम कुर्बानी की, अब जो है ना हम सारे बच्चे जो है ना चले गए थे अपना गोश्त वगैरह देने के लिए, बहनों से मिलने के लिए। तो हमने कहा चलो हम जो है ना ये हमारा बच्चा हमने रखा हुआ है अपने पास, हमने कहा मिल के जाके आइसक्रीम इसको भी खिलाते हैं, खुद भी खा। आज आपने इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप आइसक्रीम खिलाने ले आया हूँ। पहले हकीकत नहीं आते थे, आज सुबह से दोपहर तक जो घर में गोश्त बनाया है बनवाया है बांटा है, तो फिर सब बच्चे चले गए, ये बैठा था घर। मैंने कहा चलो इसको भी ले जाते हैं, हम भी जाते हैं, चलो कुछ ना कुछ। बिल्कुल, आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं
फैमिलीज़ के साथ, और भी हम बच्चों से बात करते हैं, स्पेशली जो बच्चे आइसक्रीम खाने आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। आज सारे दिन हमें ईद के दिन हमें अपनी मम्मा अपने डैडी के साथ आए हैं। और कौन सा फ्लेवर खा रहे हो? मैंगो। ईदी मिली आज? नो। क्यों? आप क्या कहेंगी, आप कैसे ईद को एंजॉय कर रही हैं? बच्चे तो आइसक्रीम खा रहे हैं, आपने कौन सा फ्लेवर खाया, क्या कहना चाहेंगी? बहुत इंजॉय किया है। सुबह बैड़ी खाटी है, गोश्त बांटा है, फिर यहाँ आ गए हैं थकन उतारने अपनी। और टूटी फूटी वाली खाई है, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खाई है। और आज सुबह से क्या किया था? ईदी मिली आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि गर्मी हो रही थी दिन में, तो शाम के टाइम जो फैमिलीज़ हैं वो बाहर निकली हैं एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ फ्लेवर्स, अपने पसंदीदा फ्लेवर्स जो हैं खाए जा रहे हैं। बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पे मौजूद हैं, घर में सारा काम करके, कुर्बानी करके, और शाम के। बहुत शुक्रिया अलिशबा सिफ, आप हमें तफसीलन अपडेट करी थी। अब ये तो हो गई बात आइसक्रीम पार्लर्स की, अब रुक कर लेते हैं सिनेमा घरों का। ईद कुर्बान पर शहरियों ने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा सिनेमा घरों का रुख कर लिया, जहां शहरी पाकिस्तानी मनपसंद मूवीज देखने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के पहले रोज़ कुर्बानी से फरागत पाते ही शहरियों ने अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा सिनेमा घरों का रुख कर लिया है, जहां पर शहरी अपनी मनपसंद मूवीज़ जो हैं वो देखने में मसरूफ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं। ये बताएं कौन सी मूवी देखी और फैमिली के साथ इस तरह आना दोस्तों के साथ कैसा लगता है? अब सुबह के टाइम कुर्बानी करने के बाद हम इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं यहाँ पे फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। हम स्पेशल हमने मूवी देखी तेरी मेरी कहानी, तो बहुत अच्छी लगी फैमिली के लिए, और फैमिली को भी आना चाहिए इनके अलावा। अरे ये बताओ कितना कैसा होता है दोस्तों के साथ मूवी देखना? एक कैथार्सिस इंसान का हो जाता है, खुशी महसूस हो रही होती है, क्या कहेंगे आप इस सवाल? जी सबसे पहले जो बंदा ईद के कुर्बान के बाद बंदा कुर्बान से फारिग होता है, तो बंदा कहता है जाकर हम एंजॉय करें, तो कोशिश करता है बंदा फैमिली मूवीज़ देखें। जैसे पंजाबी लगी हुई है, तेरी मेरी कहानी लगी हुई है, जब मूवी लगी हुई है तो बंदा कोशिश करता है कि दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय करें। इसलिए हम आए हैं, अभी आए हैं, हम मूवी देखने की टिकट ले रहे हैं, और इंशाल्लाह भी मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और मूवी देखकर जो एंजॉय है वो किया जाएगा। आप भी साथ ही मौजूद हैं, बताएं कौन सी मूवी देखी है? बच्चों के साथ आए हुए हैं सिनेमा में, क्या? जी तफरीह के लिए आया था। लाहौर कलंदर बहुत अच्छी मूवी बनाई है, पाकिस्तानी फिल्म है, और बहुत ही अच्छे टैलेंट रखा उन्होंने, जो कि डायरेक्टर भी अच्छा है, और श्यामा की फिल्म बनाई है। आप भी आए, एंजॉय करें, रिलैक्स सिनेमा में तशरीफ लाएँ, एंजॉय करें, ईद का मज़ा लें। ईद का जो मज़ा है वो भी दोबारा किया जा रहा है, और इनका इस हवाले से यही कहना है कि ईद जो है वो मूवी देखे बगैर जो है वो अधूरी है। यही वजह है कि बड़ी तादाद जो है शहरियों की इस वक्त मुल्तान के सिनेमा घरों में मौजूद है। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुल्तान शहर में नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात हुए। नमाज ईद के सबसे बड़ा इज्तिमा मरकज़ी शाही ईदगाह खानेवाल रोड में हुआ, जहां ईद उल अज़हा की नमाज अल्लामा हामिद सईद काज़मी ने पढ़ाई। तफसीलात जानिए हसन मलिक की रिपोर्ट से। मुल्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। जिला भर में 2067 मकामात पर ईद की नमाज अदा की गई। मुल्तान शहर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी शाही ईदगाह खानेवाल रोड में मुनाकिद हुआ, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत आम शहरियों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। शाही ईदगाह खानेवाल रोड में नमाज ईद अल्लामा हामिद सईद काज़मी ने पढ़ाई। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने भी नमाज ईद शाही ईदगाह में अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गईं। शेर ओलिया में ईद के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। मुल्तान पुलिस के 2400 से जायद अफसरान और जवानान ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और अब बुलेटिन में आपको बताएंगे, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि IMF की शराइत मान ली गई हैं, जल्द मुआहदा होने की तवक्को है, बेगुनाह कारकुनों को रिहा किया जाएगा। कोई सियासी जमात किसी दूसरी पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। अवाम जिसके हक में चाहे वोट डालें। लगता है सारी कानून साजी नवाज शरीफ को वापस लाने में की जा रही है। मज़ीद जानिए जुनैद अनवर की रिपोर्ट से। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नमाज ईद मुल्तान में दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर अदा की। नमाज ईद के बाद शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तमाम हाजियों को हज की मुबारकबाद देता हूँ। महंगाई के बावजूद जिन लोगों ने कुर्बानी का एहतमाम किया, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल करे और कश्ती डूबने के वाक़या में जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत फरमाए। मेरी दुआ है कि वो पाकिस्तानी जो दौरान सफ़र
किश्ती डूबने से हमसे जुदा हुए, अल्लाह ताला उनके घरानों को सब्र अता फरमाए। जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? आवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि IMF के साथ बातचीत चल रही है। इसहाक डार सब शराइत मान चुके हैं। चंद रोज में IMF के साथ मुआहदा तय पाने का इम्कान है। मौशी बेहतरी के लिए इंतखाबात बहुत जरूरी हैं। इसी सूरत में हम बैरूनी कर्जों से बच सकेंगे। मिसाके मईशत पर इत्तफाक कर लीजिए। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहता है तो वो मिसाक सिरे नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर निकालें। इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात हों। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमें यकजा होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। अगर दुरुस्त इंतखाब हो तो हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। बेगुनाह कैद कारकुनों की रिहाई होनी चाहिए। कानून के मुताबिक सबको सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। वोटर्स ने फैसला करना है कि उनको कौन मुनासिब लगता है। सबका किरदार अवाम के सामने है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में अब आपको बताएंगे ईद के रंग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के संग। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान में रहाइश पजीर बच्चों ने ईद भरपूर तरीके से मनाई। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन शफात जफर मुख्तार और दीगर स्टाफ ने बच्चों के साथ ईद मनाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद के रंग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के संग। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों ने ईद भरपूर तरीके से मनाई। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन शफात जफर, PRO नवीद मुख्तार और दीगर स्टाफ ने बच्चों के साथ ईद मनाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए रंगारंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और PRO ने बच्चों के हमरा ईद केक भी काटा। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज CPB का कहना था कि ईद की खुशियों में इन बच्चों को याद रखना चाहिए, इसलिए आज इनके साथ ईद मनाने आए हैं। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में ईद कुर्बान की खुशियां हम सब मिलकर मना रहे हैं और ये दिन है कुर्बानी का और इस जज्बे का कि हम सब ने मिलकर अपने मुल्क के लिए और ख़ास तौर पर अपने मुल्क के जो मुस्तकबिल है बच्चे, उनके लिए एहसास करना है, उनकी कफालत करनी है और उनको इस मुआशरे का बेहतरीन शहरी बनाना है। ईद मेले में बच्चों के लिए बर्गर, गोलगप्पे, दही बल्ले, आइसक्रीम और दीगर स्टॉल्स लगाए गए। नन्हे बच्चों का कहना था कि नए कपड़े और जूते पहनकर बहुत खुशी हुई है। हमने बहुत प्यारी ईद बनाई है, अच्छे हम खुश हो रहे हैं। हमने सुबह बहुत अच्छा खाना खाया, हम बहुत खुश हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। आज मैंने नए कपड़े और जूते पहने और मैं दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ, मजा कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ। बच्चों ने म्यूजिक पर भंगड़े डाले और खूब लुत्फानंदोज हुए। ईद के तीनों दिन बच्चों के लिए खाने के स्पेशल मेन्यू का एहतमाम किया जाएगा। कैमरामैन आमिशा के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के शोहदा को सलाम। शोहदा कौम के माथे के झूमर हैं। ईद के खास मौके पर शोहदा के अहले खाना को खुशी में याद रखना चाहिए। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नायब सूबेदार सराज शहीद ने वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के बच्चे, बेवा और बुजुर्ग ईद की खुशी के मौके पर भी उदास नजर आए। गुलकारा राहत मल्तानी ने शहीद के अहले खाना के साथ ईद मनाई। मज़ीद जानिए सुहिरा तारिक की रिपोर्ट से। वतन अजीज की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। इनके अहले खाना ईद का दिन भी अपनों के बगैर गुजारते हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नायब सूबेदार सिराज शहीद ने वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। इनके बच्चे, बेवा और बुजुर्ग वालिद ईद पर भी अपने बेटे को याद करके उदास नजर आते हैं। कमी तो हर मौके पे महसूस होती है उनकी, अब क्या कर सकते हैं। अब बच्चे हैं, मैं ऐसा बहुत मुश्किल से ऐसे मौके ना नहीं बर्दाश्त होता ना ऐसे मौक़ों पे। तो शुक्र है मालिक का जिस हाल में भी रखे, लेकिन उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। नायब सूबेदार सिराज शहीद के अहले खाना 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हैं। उनकी बेवा का कहना था कि 9 मई को जिस तरह शोहदा की तस्वीर को जलाया गया, यादगार शोहदा को नुकसान पहुँचाया गया, इससे इन्हें शदीद तकलीफ पहुँची। शहीद के घर वालों ने मुतालबा किया है कि इन वाक़यात में मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। तकलीफ हुई है, बहुत ऐसे बुरा लगा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। यही तो है जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। क्या पेश आया है
तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना कर सके, ये ऐसा कदम उठाते हुए 100 बार सोचें। 9 मई का जो वाक़या है वो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी बहुत दुख की बात है कि हम अपने उन लोगों की कुर्बानियों को कंसिडर ना करें जो हमारे लिए दिन रात अपनी जान को हथेली पे रख के हमारे लिए काम कर रहे हैं, और उन्हीं की इमलाक को हम नुकसान पहुंचाए और उन्हीं की चीज़ों को ही हम नुकसान पहुंचाए, ये एक बहुत काबिल मज़म्मत बात है और मैं समझती हूँ कि हर बाशऊर बंदा इसकी मज़म्मत करता है। शोहदाए पाकिस्तान के घर वालों से इजहार यकजहती के लिए मुल्तान की मारूफ गुलकारा राहत मुल्तानी कर तहाइफ लिए इनके घर आईं और शहीद की फैमिली के साथ ईद मनाई। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही।